तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हान सेकंड फ्लोर के ट्यूटोरियल में एंटर कर गया था और वहाँ पे उसका टास्क था कि उसे ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। और अब हम देखते हैं हान झाड़ियों में छुपकर सोच रहा था। नॉर्मली ऑर्क ट्राइब के पास कुछ गार्ड होते हैं जो कि उन्हें गार्ड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक गार्ड को भी हरा पाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी हान को एक आइडिया आता है। हान एक लकड़ी में आग जलाता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करता है और वो स्टोर हो भी जाती है। हान कहता है भले ऑर्क ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा आलसी है, लेकिन वो असलियत में बहुत ज्यादा मेहनती है। आगे हान कहता है कि हंटर एसोसिएशन के हिसाब से गार्ड हमेशा खड़े नहीं रहते, वो गांव भी जाते हैं खाने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हान ने पूरे ऑर्क विलेज में आग लगा दी थी, जो कि उसने अपनी इन्वेंट्री में सेव करी थी। इसके बाद हम देखते हैं पूरे ऑर्क विलेज में आग लग चुकी थी। हम देखते हैं वहीं पे दो ऑर्क थे जो कि पानी ले जा रहे थे ताकि वो अपने आग को बुझा सकें, लेकिन हान उनका पीछे से आता है और उन पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। हान पहले की तरह ही उनकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हान कहता है इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, और इस वजह से उसकी प्रोफिशिएंसी 9% से बढ़ गई थी। हान ये सब कर ही रहा था, लेकिन हान के पीछे एक गार्ड आ गया था। हान भी इसे नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी वो गार्ड हान पर अटैक कर देता है। हान बड़ी मुश्किल से अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक पा रहा था। हान अपनी स्टोर की गई स्पिरिट का यूज करता है और अपने स्टैट्स को बढ़ाता है, और हाँ ये स्पिरिट्स हान के स्टैट्स को बढ़ाने के लिए काम आती हैं। और अब हान की ताकत 4 से बढ़ जाती है और एजिलिटी 2 से बढ़ जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो गार्ड मर चुका था और हान उसकी स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर रहा था। साथ ही हान फिर से स्पिरिट का यूज करता है और फिर से अपने स्टैट्स को बढ़ाता है। हान कहता है बहुत अच्छे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गार्ड मेरे लिए थोड़ा सा भी खतरा नहीं रहेंगे। इसके बाद हान अंदर जाता है और वो दिखता है कि 3 वर्कर, एक गार्ड और एक क्लैन हेड बचा हुआ है। हान ने उन वर्कर को तो बहुत आसानी से मार दिया था, लेकिन उस गार्ड ने हान पर अटैक कर दिया था, जिसे कि हान अपनी शील्ड से रोक लेता है। इसके बाद हान अपनी पूरी जान लगाता है और उस गार्ड को भी मार देता है। और अब सिर्फ वो क्लैन लीडर बचा था। वो क्लैन लीडर भी कुछ कम नहीं था, उसने हान पर एक फायरबॉल से हमला कर दिया था, लेकिन हान उसे अपनी शील्ड से रोक लेता है, लेकिन उसे बहुत दिक्कत होती है। वहीं क्लैन लीडर तो खुश हो रहा था कि हाँ भाई मैंने तो मार दिया होगा उसे, लेकिन कुछ देर बाद वो दिखता है कि हान तो एकदम सही है, और हान के इस फायर को झेलने की वजह से उसकी एक स्किल फायर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। हान गुस्से में कहता है तू तो गया बुड्ढे। हान को जिंदा देखकर क्लैन लीडर फिर से फायर अटैक करता है, लेकिन अब की बार हान बहुत तेजी से उसके पास आ गया था और उसके दोनों हाथ ही काट दिए थे। क्लैन लीडर चिल्लाते हुए अपनी झोपड़ी में घुस गया था। हान भी इस झोपड़ी में आता है तो वो दिखता है कि क्लैन लीडर 2 बच्चों के साथ बैठा हुआ था। वो बच्चे भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। उनमें से एक बच्चा आता है और हान का पैर पकड़ता है। उसकी इस हरकत से हम समझ जाते हैं कि वो भीख मांग रहा था कि भाई हमें और हमारे परिवार को छोड़ दो, लेकिन हान इमोशनलेस खड़ा हुआ था और हान को अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी। लेकिन ये बच्चा भी कोई मासूम नहीं था। ये अपने पीछे से एक हथियार निकालता है और हान पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हान तभी इस पर अटैक कर देता है और इसके साथ सभी को मार देता है। और सिस्टम पर भी ट्यूटोरियल कंप्लीट होने का मैसेज आ गया था और इस वजह से उसकी शील्ड पूरी खराब हो चुकी थी। इसके बाद हान कम्युनिटी सेक्शन खोलता है जहाँ पे उसे क्वेश्चन वाउचर के बारे में पता चलता है। इसके बाद हान सिस्टम के इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाता है और इस क्वेश्चन वाउचर के बारे में पूछता है। अब हमें पता चलता है कि क्वेश्चन वाउचर एक ऐसा वाउचर है जहाँ पे तुम क्वेश्चन लिखकर भेजते हो और मॉडरेटर उसका खुद रिप्लाई करता है, और इस वाउचर का यूज तुम हर फ्लोर पर एक ही बार कर पाओगे। इसके बाद हान कहता है कि उसे कम्युनिटी सेक्शन से कुछ ये बातें भी पता चलेंगी कि एक ऐसा रिटर्न स्टोन होता है जो कि तुम्हें टेम्पररी तौर पर पृथ्वी पर पहुंचा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ तुम 5वें फ्लोर के बाद ही यूज कर सकते हो। साथ ही हान सोच रहा था अगर मैं अभी पृथ्वी पर जाता हूँ तो मैं कम से कम एक ए रैंक हंटर होऊंगा। और हाँ मैं तुम्हें साथ ये बताना भूल गया कि 7वें फ्लोर के बाद कुछ ऐसी चीज होती है, मतलब आइटम होता है जिसकी वजह से तुम पृथ्वी पर लौट सकते हो। आगे हान कहता है मैंने तो बहुत मुश्किल से ये 2nd फ्लोर को कंप्लीट किया है, क्या मैं 8वें फ्लोर तक पहुंच भी पाऊंगा? साथ ही हान कहता है अरे चलो पॉजिटिव रहते हैं, मेरे स्टैट्स जो पहले बहुत ज्यादा बेकार थे कम से कम अब वो एवरेज तो हैं। और अब हान सारी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने लगता है जो कि उसने 2nd फ्लोर पर एब्जॉर्ब करी थी, और इस सब के बाद उसके स्टैट्स कुछ ये हो जाते हैं, देख सकते हो। उन सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद हान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हान कहता है कि लगता है कि मैं ह्यूमंस के बियॉन्ड जा चुका हूँ। हान इतना खुश था कि वो आसपास भागे जा रहा था, इधर भाग उधर भाग, लेकिन वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और दीवार पर जाकर चप जाता है। अब हान शॉप पर जाता है और वहाँ से एक बिग डेटरी शील्ड खरीदता है जो कि 2100 पॉइंट की थी। इसकी जानकारी कुछ ऐसी है, देख लेना मैं डाल दूंगा। और ये 2 आइटम है, एक तलवार और वो केप, और ये हान को रिवॉर्ड के तौर पर दिए गए थे 2nd फ्लोर का ट्रायल कंप्लीट करने पर। इसकी जानकारी भी कुछ इस प्रकार है, देख लेना। और अब हान इन्हें पहनकर एकदम मस्त लग रहा था। इसके बाद हान इनसे यूज टू होने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है और फिर 3rd फ्लोर के ट्रायल पर एंटर कर जाता है। और यहाँ पे हान का टास्क था ड्यूअल। हान एक केव में था, तभी सिस्टम आता है और कहता है 10 सेकंड बाद गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर कर जाएगा। हान भी इसके लिए अलर्ट हो जाता है और अब टाइम भी हो चुका था। तभी गार्डियन ऑफ डार्कनेस का एक डोपलगैंगर आता है जो कि हान पर अचानक ही हमला कर देता है। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। हान को जो थोड़ी बहुत चोट लगी थी उसे वो हान फास्ट रिकवरी स्किल की मदद से हील कर लेता है। हान कहता है अगर मैं थोड़ा सा भी मूव नहीं होता तो उसने मेरी स्पाइन काट देनी थी। हान उस पर अटैक करने के लिए जाता है और उस पर एक स्लैश भी मार देता है, लेकिन वो खुद को हील कर लेता है। अब की बार डोपलगैंगर हान पर अटैक करने के लिए आता है। ये डोपलगैंगर हान के मूव्स को कॉपी कर रहा था। हान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद की स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस का यूज करूंगा इसे हराने के लिए। और अब इन दोनों में जोरों की फाइट होने लगती है। हान कहता है क्या ये मेरा बहम है या फिर ये सच में हो रहा है? ये फाइट के दौरान ताकतवर होता जा रहा है। इस पर हान अपनी असैसिन कैप की एबिलिटी का यूज करता है जिसकी वजह से
उसकी मूवमेंट स्पीड 15% से बढ़ जाती है और ये इफेक्ट सिर्फ 1 मिनट के लिए था, इसलिए हान इसको जल्दी खत्म करने का सोचता है और उस डोppelganger पर अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और हान ने उसके कंधे पर एक क्रिटिकल हिट भी कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि हान का भी एक हाथ कट गया था। हान जोरों से चिल्ला रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करता है। हान देखता है कि वो डोppelganger मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हान के हाथ में जो शील्ड थी हान उसी से अटैक करने के लिए जाता है। हान अपनी पूरी जान लगा देता है और उस डोppelganger को एक जोर की टक्कर मारता है। वो डोppelganger पीछे जाके गिरता है। हान उसके पास आता है और उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हान उसके पास आता है और अपनी शील्ड उसकी गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन अलग हो गई थी और सिस्टम पर भी ट्रायल कंप्लीट होने का मैसेज आ गया था। और अब हान इसकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा था और मतलब इसकी स्पिरिट दूसरे मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी थी और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी प्रोफिशिएंसी 100% हो जाती है और इसका नेक्रोमेंसी ट्रेट ई लेवल से एफ लेवल तक पहुंच जाता है। और अब रैंक बढ़ने के बाद इसका तीसरा एडिशनल इफेक्ट खुलता है। 2 इफेक्ट तो पहले थे ही, अब तीसरा खुलता है कि अपने मारे हुए मॉन्स्टर की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने पर उनकी कोई एक स्किल हान के पास आ जाएगी, कोई भी एक स्किल रैंडमली आ जाएगी। हान कहता है मेरी ये स्किल तो कमाल की है और बाकी जो रहा वो तो सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। इसके बाद हान 4th फ्लोर की कम्युनिटी में एंटर करता है, जहाँ पे हान को पता चलता है कि शायद हो सकता है कि 4th फ्लोर का ट्रायल शायद इंटीग्रेटेड ट्रायल होगा। मतलब जैसे कि अब तक तो हान हमारा अकेले ट्रायल दे रहा था और अब शायद बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ ट्रायल देंगे। तभी हान के दिमाग में बात आती है कि क्या हमें एक दूसरे को मारना पड़ेगा, और ये सोचकर हान काफी ज्यादा घबरा रहा था। और अब 4th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका था और टाइम था 1 दिन और इसे क्लियर करने के लिए गॉब्लिन किंग को हराना था और फेलियर पेनल्टी थी डेथ। इसके बाद अब हम देखते हैं इस कैसल के ऊपर 3 लोग समान होते हैं, जिसमें से एक हमारा हान था, मतलब कि एक पार्टी ट्रायल था। हान के बगल वाली लड़की कहती है तो अब हम एक टीम है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम है ली हायोन और मेरी स्पेशलिटी है टीम की हेल्प करना और मैं एक ई रैंक हंटर थी। इसके बाद तीसरा बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम है ली सांग्यून और मैं एक क्लोज कॉम्बैट टाइप हंटर हूँ और मैं पहले एक डी रैंक हंटर था। और अब हान की बारी थी। हान खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम है हान सेओंगुन और मेरी स्पेशलिटी है आउटसाइड क्लोज कॉम्बैट और मैं पहले कोई हंटर नहीं था। वहीं ये बंदा अब हान को नीची नजरों से देख रहा था, क्योंकि हान पहले हंटर नहीं था। ये बंदा हान से कहता है जो भी हो लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। इस पर हान कहता है कि मैं अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। इस पे ली सांगुन कहता है हाँ जो भी हो, लेकिन अगर मुझे लगा तुम हमारे लिए खतरा हो तो तुम तभी टीम से बाहर हो जाओगे। वहीं हान कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसे लोगों के ताने सुनने की आदत है। आगे सिस्टम कहता है कि इस ट्रायल की थीम है 3v3 कॉम्पिटिशन और अब कैसल के दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ से 3 गोब्लिन निकल कर आते हैं। और अब इस गधे को देखो, वैसे तो बहुत जबान चला रहा था और अब ये कुछ गोब्लिन्स को नहीं संभाल पा रहा। वहीं हानो ने बड़ी आसानी से मार रहा था। इस पर हान कहता है कि हंटर ली हानियो, लगता है कि उसे मदद की जरूरत है। इस पर हानियो उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि फिर उसे पीछे से कौन प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वो देखती है कि हान सेओंग ने पीछे गोब्लिन्स की लाशें बिछा दी थी और फिर से गधे ली पर आते हैं, जो कि लगभग मरने ही वाला था। लेकिन तभी हान आकर उसे बचा लेता है। हान कहता है हे गधेली पीछे जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम मुझे पीछे घसीटोगे। और अब हानून सभी गोब्लिन्स को बड़ी आसानी से मार रहा था और ये देखकर तो उस गधेली की आंखें फटी रह जाती हैं। हानून सभी के स्पिरिट्स को ऑब्जर्व कर रहा था और साथ ही अपने स्टेट्स भी बढ़ाते जा रहा था। लेकिन तभी एक स्किल गोब्लिन रेंज के नाम की हान के पास आती है। एफ रैंक की स्किल थी, जिसकी वजह से दूर तक देख सकता है, जिससे कि हान एनिमीज को बहुत पहले ही देख लेगा कहाँ से आ रहे हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद हान कमांड अपने हाथ में लेता है और उस गधेली को हायन को प्रोटेक्ट करने का काम देता है और वो भी इसके लिए चुपचाप हाँ कर देता है। और अब इसके बाद हान बहुत सारे गोब्लिन्स को मारता है और उसकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही थी और अब टाइम बचा था 14 घंटे 37 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों कहीं पर जा रहे थे, तभी हान को कुछ महसूस होता है। हान भागते हुए जाता है। हान देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गोब्लिन्स मरे पड़े थे। ली कहता है कि लगता है कि हमसे पहले कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब हान उस खून को चेक करता है तो वो दिखता है कि खून अभी भी गर्म था। वो कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, वो शायद अभी भी यहीं होंगे। साथ ही हान अपने मन में सोच रहा था कि अगर दूसरी टीम हमसे पहले बॉस के पास पहुंच गई तो इसका मतलब कि हम पेनल्टी रिसीव करेंगे और पेनल्टी तो आप जानते ही हैं, पेनल्टी है डेथ। इसके बाद हम उसी दूसरी टीम को देखते हैं, जिसमें से एक बंदा ये रहा और एक बंदा ये रहा और ये दोनों ही बहुत बुरी तरह गोब्लिन्स को मार रहे थे और बाकी के बच्चे कुछ ये रहे। अब ये तीनों बॉस रूम के गेट के पास पहुंच चुके थे। ये दोनों सील्ड वाले बंदे को भेजते हैं गेट खोलने के लिए। तभी सिस्टम कहता है चैलेंजर टीम के सभी मेंबर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बॉस फाइट तब स्टार्ट होगी, तब तुम दोनों टीमों में से एक टीम बचेगी और अब तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बैरियर जैसा बन गया था और वो दूसरी टीम हमारे हान की टीम थी और वो भी यहाँ पर आ चुकी थी। हान कहता है इनसे मैं अकेला ही लड़ूंगा। ली हायोन मुझे सिर्फ एजिलिटी बफ देना और बाकी के बच्चे कुछ बफ तो मैं गधेली को दे दो। हायोन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इंसानी हंटर से लड़ना मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हान कहता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कोई भी खतरा हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हायोन बफ डालती है और उसकी एजिलिटी 2 से बढ़ जाती है और ये बफ सिर्फ 10 मिनट के लिए था। हान जाते हुए सोच रहा था मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी एवरेज हंटर से बेहतर हूँ और मैंने यहाँ पे 30 से भी ज्यादा गोब्लिन्स को मार दिया है। वो दूसरी टीम भी हान को आता हुआ देखकर रेडी हो जाती है और हान भी दूसरी टीम पर हमला कर देता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो भाई कमेंट में बता दो यार और वीडियो को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में।